सोचो, पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर होती है, इल्ज़ाम डबल मर्डर, सेक्शंस पीपीसी के 302, 324, 148 और 149, और सस्पेक्ट का नाम ज़ैगम अशरफ। एफआईआर के मुताबिक अक्यूज स्पॉट पर था, क्लैशनकॉफ से फायरिंग हुई, एक औरत मिस अमरीन का कत्ल हुआ, एक और शख्स अल्ताफ हुसैन के नाम से जख्मी हुआ और बाद में वो भी इंतकाल कर गया। केस सीधा सीधा मर्डर का लग रहा था, लेकिन फिर फाइल खुलती है और कोर्ट के सामने एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो पूरी कहानी को हिला देती है। अक्यूज्ड कहता है, जनाब जिस वक्त ये कत्ल हुआ मैं वहाँ था ही नहीं। कोर्ट पूछती है, अच्छा फिर आप कहाँ थे? जवाब आता है, जेल में। अब यहाँ पॉज लो। एक मर्डर केस, एफआईआर में नाम, आई विटनेसेस टाइप एलिगेशंस, और अक्यूज्ड कह रहा है मैं क्राइम सीन पर नहीं, जेल की सलाखों के पीछे था। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का एक असली केस है। ज़ैगम अशरफ वर्सेस द स्टेट 2016 SCMR 18। सीन कुछ यूँ था, मिस अमरीन की शादी शाहिद इमरान से हुई थी। शाहिद इमरान के पास प्रॉपर्टी थी, लाहौर डिफेंस में बंगलो, ज़मीन, गोल्ड। फिर शाहिद इमरान का इंतकाल हो गया। उसके बाद फैमिली और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट शुरू हो गया। एलिगेशन ये था कि मिस अमरीन को उसके बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया था, प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया और सिविल लिटिगेशन चल रही थी। फिर 11 मार्च 2014 को अमरीन कोर्ट हियरिंग के बाद वापस जा रही होती है। रास्ते में अटैक होता है, फायरिंग होती है, अमरीन का कत्ल हो जाता है, अल्ताफ हुसैन इंजर्ड हो जाता है और बाद में वो भी मर जाता है। एफआईआर में ज़ैगम अशरफ का नाम आ जाता है। अब आम आदमी सोचता है कि नाम एफआईआर में है, मर्डर केस है, बस जेल में रखो। लेकिन पाकिस्तानी क्रिमिनल लॉ इतना सिंपल नहीं। बेल का असली टेस्ट ये नहीं होता कि एफआईआर में नाम है या नहीं। बेल का टेस्ट ये होता है कि क्या प्रोसिक्यूशन के पास ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जो दिखाएं कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है। और अगर केस में सीरियस डाउट, कॉन्ट्रडिक्शन या फर्दर इंक्वायरी हो तो फिर सेक्शन 497 सब क्लॉज 2 CRPC एक्टिवेट हो जाता है। और इस सेक्शन का सिंपल मतलब सिर्फ ये है, अगर कोर्ट को लगे कि अभी भी गिल्ट क्लियर नहीं है और केस फर्दर इंक्वायरी का है तो अक्यूज को बेल मिलनी चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फाइल देखी। एफआईआर कह रही थी कि ज़ैगम स्पॉट पर था, फायरिंग कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन कह रही थी कि ज़ैगम उस वक्त एबटाबाद जेल में था। और ये कोई कैजुअल बात नहीं थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने प्रिजन रिकॉर्ड्स वेरीफाई कराए। जेल अथॉरिटीज से कंफर्म हुआ कि ज़ैगम 11 मार्च 2014 को एबटाबाद प्रिजन में लॉन्च था और वो 13 मार्च 2014 को रिलीज हुआ। यानी जिस दिन अलेज्ड मर्डर हुआ, प्रोसिक्यूशन के अपने इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक अक्यूज क्राइम सीन पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता था। अब यहाँ एक लीगल ट्विस्ट समझो। जनरली एलिबाई का मतलब होता है कि अक्यूज्ड कह रहा है कि मैं वहाँ नहीं था, कहीं और था। नॉर्मली ट्रायल कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करती है, विटनेसेस आते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर डिसाइड होता है कि एलिबाई ट्रू है या फॉल्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एलिबाई को बेल स्टेज पर कभी कंसिडर ही नहीं किया जा सकता। अगर प्रोसिक्यूशन के अपने रिकॉर्ड्स से अक्यूज की प्रेजेंस डाउटफुल हो रही है तो कोर्ट आंख बंद नहीं कर सकता। और यहाँ तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग थी। एफआईआर में ज़ैगम को डायरेक्ट फायरिंग का अक्यूज बताया गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान में उसकी रोल शिफ्ट हो गई थी। डायरेक्ट प्रेजेंस वाली स्टोरी वीक हो गई थी और फाइनल पोजीशन अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी यानी सेक्शंस 109 और 120 BPPC की तरफ चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली देखा, एक तरफ एफआईआर है जो कहती है अक्यूज स्पॉट पर था, दूसरी तरफ वेरीफाइड जेल रिकॉर्ड्स हैं जो कहते हैं अक्यूज जेल में था, और प्रोसिक्यूशन की लेटर वर्जन खुद पहली स्टोरी से मूव कर रही थी। तो फिर क्या ये केस फाइनल कन्विक्शन का क्लियर केस था? नहीं, ये था फर्दर इंक्वायरी का केस। और फर्दर इंक्वायरी में बेल कंसेशन नहीं होती, बेल एक राइट बन जाती है। यहाँ एक और प्रिंसिपल याद रखो, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने तारिक बशीर वर्सेस द स्टेट PLD 1995 SC 34 में भी बेल का सेंट्रल आइडिया दिया था। बेल स्टेज पर अगर रीजनेबल डाउट हो तो उसका बेनिफिट अक्यूज को मिल जाता है, क्योंकि किसी को ट्रायल से पहले पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और इस केस में कोर्ट ने ज़ैगम को बेल दे दी, लेकिन ये भी नहीं कहा कि ज़ैगम डेफिनेटली इनोसेंट है। कोर्ट ने कहा जब प्रोसिक्यूशन की अपनी फाइल में इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि अक्यूज क्राइम के वक्त जेल में था, तो ये केस फर्दर इंक्वायरी का है। इस स्टेज पर जेल में रखा नहीं जा सकता, ये जस्टिफाइड नहीं होगा। और यहीं पाकिस्तान के बेल लॉ का एक पावरफुल पॉइंट है। मर्डर चार्ज बहुत सीरियस होता है,
सेक्शन 302 पीपीसी में डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन सीरियसनेस अलोन इनफ नहीं है। कोर्ट एविडेंस देखेगी, रिकॉर्ड्स देखेगी, कॉन्ट्रडिक्शंस देखेगी, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी देखेगी और फिर डिसाइड करेगी कि कस्टडी ज़रूरी है या फिर बेल।